प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे बाइबल मनन का विषय है पवित्र वचन के केवल सुनने वाले न बनो। रोमियो 10:17 में कहा गया है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अर्थात यह सुनना केवल कानों से सुनना नहीं होता, परंतु मसीह के वचन पर विश्वास करके उसका अनुसरण करना होता है। इसीलिए याकूब की पत्री 1:22 में कहा गया है कि वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। और सचमुच केवल कानों से सुनने वाला मनुष्य अपने आप को धोखे में ही रखता है, क्योंकि वह परमेश्वर का वचन न सुनने के बुरे परिणामों को नहीं समझ पाता और यकायक अपने आप को विपत्ति में पड़ा हुआ पाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि यहेजकेल नबी के समय में जब यरूशलेम नगर का विनाश हुआ था, तब उस समय के लोग भी ऐसे ही थे जो सिर्फ कानों से वचन सुनते थे, क्योंकि उनकी बंधुआई के 11वें वर्ष के 10वें महीने के 5वें दिन जब एक व्यक्ति जो यरूशलेम से भागकर बच गया था, तो वह यहेजकेल नबी के पास आया था और कहने लगा कि नगर ले लिया गया है। तब उस भागे हुए के आने के पहले सांझ को ही यहोवा का आत्मा यहेजकेल नबी पर आया था और भोर तक अर्थात उस मनुष्य के आने तक परमेश्वर के आत्मा ने यहेजकेल नबी का मुंह खोल दिया और यहोवा ने उन लोगों के सारे घिनौने काम उस पर प्रकट किए थे और कहा कि हे मनुष्य के संतान, तेरे लोग भीतों के पास और घरों के द्वारों में तेरे विषय में बातें करते और एक दूसरे से कहते हैं, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। वे तेरे पास ऐसे आते हैं जैसे कि मेरी प्रजा हो और तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है और तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाले और अच्छे बजाने वाले का सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो है परंतु उन पर चलते नहीं। सो जब यह बात घटेगी और देख अब वह घट रही है, तब वे जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यवक्ता आया था। प्रियो, इससे हम जान सकते हैं कि परमेश्वर का वचन कभी न बदलने वाला है और उसके न सुनने के परिणाम हमें ही भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि उस समय के इस्राएलियों ने यह भरोसा रखा था कि यह वतन हमारा ही है, परंतु वे परमेश्वर के वचन के अनुसार न चलते थे। उसके वचन केवल कानों से सुनते थे, जिस कारण उनमें अमंगल कर्म होने लगे थे। वे पड़ोसी की स्त्रियों को भ्रष्ट कर देते थे, घिनौने काम निडर होकर करते थे और अपनी तलवार पर अपने बल पर घमंड रखते थे, जिस कारण यहोवा का क्रोध उन पर आया था और परमेश्वर ने अपने जीवन की सौगंध खाकर उन्हें दंड दिया था, जिस कारण यरूशलेम नगर उजाड़ हो गया था। क्योंकि बाबुल के राजा नबूखदनेस्सर ने अपनी सारी सेना समेत यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया था, उसके शहर पनाह तोड़ी थी और यरूशलेम ले लिया था और राजभवन को ढा दिया था, प्रजा के घरों को आग लगाकर फूंक दिया था और सिर्फ कंगालों को उस नगर में छोड़ दिया था, बल्कि सबको बंदी बनाकर बाबुल ले जाया गया था। इतना विनाश उनके वचन के अनुसार न चलने के कारण हुआ था। प्रियो, आज भी हम यह पाते हैं कि जब हम पवित्र वचन केवल कानों से सुनते तो है परंतु उस पर चलते नहीं, तो हमारा मन भी उजाड़ सा ही हो जाता है। क्योंकि यदि कोई वचन केवल कानों से सुनता है परंतु उसे अपने मन में जगह नहीं देता और न ही उसे अपने मन में प्रवेश करने देता है, तो उसके मन में संसार की भ्रष्ट बातें या देह की अभिलाषाओं का विरोध करने वाला कोई वचन नहीं होता और उसके मन में ये सारी बातें आसानी से प्रवेश करती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति पवित्र आत्मा की वाणी भी नहीं सुन पाता और उसका मन भ्रष्ट होने के कारण वह अपने शरीर से भी कुकर्म करने लगता है और परमेश्वर से परे हो जाता है। पवित्र आत्मा को शोकित करता है तो वह निर्जल स्थल के समान ही हो जाता है यदि वह अपने आपे में न आए, क्योंकि उसमें वचन का जल नहीं होता। और प्रभु यीशु के कहे अनुसार अशुद्ध आत्माएं निर्जल स्थल को ही ढूंढती है जिसमें मसीह के वचन नहीं और पवित्र आत्मा का स्थान नहीं, और यदि उसमें दुष्टात्माएं बैठकर वास करने लगी तो वह अशुद्धता ही फैलाती है और मनुष्य का मन उजाड़ कर देती है, अर्थात जैसे कि वह उसके मनोरूपी शहर पनाह को ही ढा देती है और उसे अपने वश में कर देती है। इसीलिए नीति वचन 4:23 में कहा गया है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है
और हम अपने मन की रक्षा तब कर सकते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह पर सच्चे मन से विश्वास करते हैं और उस पर सच्चा विश्वास करने वाला कदापि उसके वचन को तुच्छ नहीं जानता। वह उसे सुनकर उन्हें अपने मन में जगह देता है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, जिससे वह निडर होकर वचन का अंगीकार करता है और उसके अनुसार चलता है, जिस कारण ऐसा व्यक्ति किसी भी व्यर्थ बातों को, मसीह के खिलाफ ले जाने वाली और अपने मन को भ्रष्ट करने वाली बातों को अपने मन में प्रवेश नहीं करने देता। और ऐसा व्यक्ति किसी भी बात की चिंता करने के बजाय अपने निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करता है, क्योंकि इससे परमेश्वर की शांति जो हमारे समझ से बिल्कुल परे है, वह हमारे हृदय और हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखती है और हम मसीह यीशु की आज्ञा पालन के वश में हो जाते हैं, पाप के नहीं। क्योंकि उस शांति का सोता जो परमेश्वर, वो खुद हमारे साथ रहता है। इसीलिए वचन पर मनन करने वाला व्यक्ति सुखी जगह नहीं होता, परंतु उसमें से ही जीवन की नदियाँ बह निकलती है। क्योंकि यीशु ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में पवित्र वचन के अनुसार ही जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। और यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में है, क्योंकि जब हम में पवित्र आत्मा है तो हम में ही एक सोता बन जाता है जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। और ऐसा जीवन कभी उजाड़ नहीं होता और न ही उसकी शहरपना टूटती है। परंतु यदि कोई ऐसी परिस्थिति का अनुभव करता हो तो उसे अवश्य है कि वह अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम की दुहाई दे, क्योंकि वो ही छुड़ाने वाला है। जैसे कि हम देखते हैं कि उन यरूशलेम वासियों का उद्धार परमेश्वर की ओर से ही हुआ था, क्योंकि वह करुणा निधान परमेश्वर है। मनुष्य पर विपत्ति लाने से वह प्रसन्न नहीं होता, परंतु उनके मन फिराकर जीवित रहने से प्रसन्न होता है। इसलिए टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान ठहरता है। वह टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता और हमारी मनरूपी शहरपना वो ही अपने वचन के द्वारा बनाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब राजा दाऊद ने अपने अनुतप्त मन से परमेश्वर से क्षमा याचना की थी, तो उसने कहा, हे परमेश्वर, प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर और यरूशलेम की शहरपना को तू बना। और आज भी वह हमारी मनोरूपी शहरपना को बनाता है, क्योंकि यीशु के लहू में हमने पाप क्षमा पाई है। और प्रभु यीशु अपने वचन के जल स्नान से हमें शुद्ध करता है ताकि वह हम में वास करे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पापियों को मन फिराव के लिए बुलाने ही इस जगत में आया। इसका अर्थ यह भी नहीं कि हम पाप ही करते रहे कि हम पर अनुग्रह होता रहे, परंतु हम यह जान ले कि हमारा यह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो हम में बसा हुआ है और हमें परमेश्वर की ओर से मिला है और हम अपने नहीं हैं, क्योंकि हम यीशु के अनमोल लहू से मोल लिए गए हैं। इसलिए हमें अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी है। इसलिए हमें केवल वचन सुनने वाले नहीं वरन उस पर चलने वाले होना है, ताकि हमारी मनोरूपी शहरपना कभी न टूटे और हम परमेश्वर के ही वश में रहे। क्योंकि हमने जो मसीह यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया है, उसका अर्थ यह नहीं कि केवल शरीर के मैल को दूर करे, परंतु हमारा विवेक भी शुद्ध हो जाए। और पवित्र आत्मा ही हमारे विवेक को मसीह के वचन के द्वारा शुद्ध करता है। और जब हम उस शुद्ध विवेक से ही परमेश्वर से सुनते हैं, तो ही हम मसीह के वचन के अनुसार चल पाते हैं और परमेश्वर के ही अधीन रहते हैं। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन।